हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके प्रोजेक्ट पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली आपके जगन्नाथ टेम्पल जो कि ओडिशा दैट इज पुरी में लोकेटेड है। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सो वाई पहले तो हम देख लेते हैं कि वाई इज दिस इन न्यूज़। तो देखिए, आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा गवर्नमेंट को कहा है कि आपका ये पूरी हेरिटेज प्रोजेक्ट जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। इस दिस प्रोजेक्ट में थ्रेटन दी ओल्ड जगन्नाथ टेम्पल। देखिए, जगन्नाथ टेम्पल सालों के हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुराना है। तो उसके अराउंड अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसकी उस पुराने स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट हो, क्योंकि अब उसकी नींव कमजोर हो चुकी होगी, उसकी वॉल्स एंड ऑल दैट स्ट्रक्चर इज वीक नाउ। तो अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग या बिग कंस्ट्रक्शन करते हैं अराउंड दैट एरिया, that may pose threat to this old heritage building or temple of ours। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि आप रिकंसिडर कीजिए अपने पूरी हेरिटेज प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये और भी क्या कहते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट जो है द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट जो है, इसके अंडर देखिए किसी भी एक हेरिटेज साइट के 100 मीटर के अराउंड आपको कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन करना जो है प्रोहिबिटेड रहता है। बट देखिए, एएसआई कहती है कि ये पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंडर जो आप कंस्ट्रक्शंस करेंगे वो जगन्नाथ टेम्पल के इस एरिया में कवर करेंगी। 100 मीटर के एरिया के बाद कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, बल्कि कुछ कुछ कंस्ट्रक्शंस जो हैं इसके बीच में ही होने वाली हैं, जिसकी वजह से जगन्नाथ टेम्पल की स्ट्रक्चरल सेफ्टी को थ्रेट जो है बढ़ जाएगा। इसीलिए आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह लीजिए पहले, फिर ही ये प्रोजेक्ट में आगे बढ़िए। राइट। तो अब हम थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, पूरी हेरिटेज कॉरिडोर बन रहा है विद अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 3200 करोड़ रुपीज। ठीक है, अब ये फेज्ड मैनर में जाएगा। 22 प्रोजेक्ट्स इसमें डिवाइड किए जाएंगे। फर्स्ट फेज देखिए शुरू हो गया था विद रुपीज 800 करोड़, उसका जो है बजट है। ठीक है, अब ये इंटायर प्रोजेक्ट जो है आपका इस स्कीम के अंडर आता है, दैट इज ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक कम्युनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो बेसिकली ये हेरिटेज साइट है अपनी जगन्नाथ टेम्पल, तो उसके अराउंड जो है फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रीट्स अच्छी करनी, लाइटिंग अच्छी करनी एंड और ब्यूटिफिकेशन वगैरह करना, तो उसको वर्ल्ड क्लास हेरिटेज सिटी की तरह डेवलप करना, दैट इज द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। राइट। तो इसके अंडर जो है सिटी को भी रीडेवलप किया जाएगा, जगन्नाथ टेम्पल में भी जो इश्यूज है उनको सॉल्व किया जाएगा, मतलब स्ट्रक्चरल इश्यूज। सो ये सब इस प्रोजेक्ट का एम है। Now this is the area that is under consideration. This is your Jagannath temple located in Odisha Puri। इसके बारे में ही हम सारे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब इस डिस्कशन में जगन्नाथ टेम्पल के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको प्रीलिम्स में इस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए हम कुछ कुछ फैक्ट्स इसके बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले तो देखिए, ये वैश्वाइट टेम्पल है, दैट इज विष्णु, लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है, क्योंकि आपका लॉर्ड जगन्नाथ जो है वो विष्णु के ही एक कृष्णा जो है के स्वरूप है, कृष्णा विष्णु के स्वरूप है। ठीक है, तो ये शिवाइट यानी कि शिव लॉर्ड से नहीं रिलेटेड है, बल्कि दिस इज अ वैष्णवाइट टेम्पल। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लीजिए, बिल्कुल कोस्ट पे, उड़ीसा के कोस्ट पे लोकेटेड है। कभी भी इससे भी रेलेवेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था बाय ईस्ट गंगा डायनेस्टी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट अगेन। ईस्ट गंगा डायनेस्टी ने इस टेम्पल को बनाया था। इनके जो किंग थे अंतावर्मन चौदह गंगा, ये ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप दिस टेम्पल। राइट, और इसे यमनिका तीर्था भी कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, बहुत सारे टेम्पल्स के बारे में रखनी पड़ती है। दिस इज इन न्यूज़ एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल भी है, तो इसके बारे में तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। राइट।
नाउ इसको व्हाइट पगोडा भी कहा जाता है। तो आप देखिए ये पूरा टेम्पल जो है व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, सो इसीलिए इसे व्हाइट पगोडा भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक ब्लैक पगोडा भी है, तो आपको वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर रहा है कि विच टेम्पल इज नोन एज द ब्लैक पगोडा। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, राइट। अब देखिए ये इसकी रेलेवेंस जगन्नाथ की इसीलिए भी बढ़ जाती है बिकॉज ये चार धाम पिलग्रमेज का पार्ट भी है। जैसे आपके चार धाम पिलग्रमेज हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम एंड देन पुरी ओडिशा जगन्नाथ का टेम्पल भी इस चार धाम पिलग्रिमेज में आता है, राइट। उसके बाद इस टेम्पल के सामने अरुणा स्तंभ और सन पिलर भी है, ठीक है। तो जो ओरिजिनली कोणार्क के सन टेम्पल में था पर वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए। एंड फाइनल फैक्ट है, देखिए हर साल यहाँ पे एक रथ यात्रा होती है जिसमें इसके मेन जगन्नाथ टेम्पल के मेन टेम्पल में से 3 लॉर्ड्स जो हैं उठा के उनकी मूर्तियां जो हैं एक वुडन रथ यात्रा में लेके जाया जाता है उनको, और पूरी यात्रा या चैरियट फेस्टिवल जिसे कहते हैं वो कंडक्ट कराया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, वुड का यूज होता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये भी आप याद रखिए, राइट। So that was all about this video. Hope you like it and get some information. Please like and subscribe my channel for more such informative videos. Thank you so much for watching.